नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि श्रीनगर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को प्रशासन ने एक बार फिर से यहां नजरबंद कर दिया है। शोपियां दौरे से ठीक पहले आवास पर नजरबंद कर दिया गया है महबूबा मुफ्ती को। आतंकी हमले में घायल हुए कश्मीरी पंडित के आवास पर यहां जाना चाह रही थी यहां पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती, लेकिन आप देखिए एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को प्रशासन की तरफ से नजरबंद कर दिया गया है। इससे पहले भी कई बार यहां पर आप देखिए किस तरह से अपने बयानबाजी की वजह से सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई थी, और कल भी महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को लेकर बातचीत करती हुई नजर आई। और उसके बाद यहां पर जिन लोगों पर एफआईआर लगी थी, उन पर कार्रवाई की जा रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आई कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन किस तरह से काम हो रहा है, यानी कई तरह के सवालिया निशान उन्होंने कल भी छोड़ दिए। लेकिन आज इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती प्रशासन पर कहीं ना कहीं तंज कसती हुई नजर आई हैं, और यहां उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। शोपियां दौरे से ठीक पहले अपने ही आवास पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। आतंकी हमले में घायल हुए कश्मीरी पंडित के आवास पर वो पहुंचना चाह रही थी, वहां पर जाने की कोशिश वो कर रही थी, लेकिन इस बीच में प्रशासन की तरफ से नजरबंद कर दिया गया है। जिस तरह से हर बार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है, लेकिन आज क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरह से हालात है, तजम्मुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल भी महबूबा मुफ्ती काफी तरीके से स्टेटमेंट्स जो है वो जारी करती हुई नजर आई, लेकिन आज इन्हें नजरबंद कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए हाशा, आपको याद होगा कि पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जो नई तस्वीर सामने आई, उसके बाद दर्जनों बार उन्हें घर में डिटेन कर दिया गया। कई बार दक्षिणी कश्मीर, कई बार सेंट्रल कश्मीर और कई बार नॉर्थ कश्मीर का दौरा भी उन्हें रद्द करना पड़ा। आज के दौरे के बारे में आपको बताऊं कि महबूबा मुफ्ती को आज हरमैन शरीफ शोपियान जाना था, जहां पर बीते हफ्ते में बंदूक बरदारों की तरफ से कश्मीरी पंडित फैमिली पर हमला किया था, और सोनू कुमार नामी शख्स जो है वहां पर जख्मी हुआ था। और आज उनके साथ हमदर्दी के तौर पर महबूबा मुफ्ती ने अपने शोपियान के रीजनल यूनिट पीडीपी का जो है उनके हमरा वहां पर एक अहम मीटिंग करनी थी, और उनके साथ हमदर्दी का इजहार करने के बाद बड़ा ही अहम दौरा था, क्योंकि जिस वक्त महबूबा मुफ्ती अवंतीपोरा, कुपवारा और बाकी इलाकों में लगातार जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन की तरफ से फायरिंग के वाकयात में पंचों, सरपंचों, पुलिस एहलकार, एसपीओज या पीडीपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान की तरफ से जो कंडोलेंसेस मीटिंग होती है, उसमें महबूबा मुफ्ती लगातार जाती रही। लेकिन सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर में कई कंडोलेंसेस मीटिंग करने के बाद महबूबा मुफ्ती का आज का जो प्रोग्राम था वो शोपियान में हरमैन शरीफ में उस पंडित घराने के साथ हमदर्दी का इजहार करने का था, उसे नहीं करवाया गया। यानी नजरबंद करने के पीछे का कारण क्या रहा? क्या जो स्टेटमेंट्स बार बार जारी कर रही हैं उसकी वजह से यहां पर यह फैसला लिया गया? देखिए, ये प्रशासन ही सही तौर पर बता सकता है कि आखिर पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को नजरबंद डिटेन करने से प्रशासन ने क्या कुछ पाना है। यानी प्रशासन अगर इस तरह से सोच रहे कि महबूबा मुफ्ती के वहां जाने से कोई जनसभा होगी या वहां पर हालात ज्यादा बेहतर भी नहीं है। आज चूंकि दक्षिणी कश्मीर में या किसी भी इलाके में अभी तक किसी इनकाउंटर की या बड़े इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की कोई खबर नहीं है, ताम नामालूम वजूहात की बिना पर गवर्नमेंट ने महबूबा मुफ्ती को अपने घर में डिटेन किया और उन्हें घर से बाहर आने नहीं दिया गया। हालांकि इस ज़मीन में मैंने कुछ देर पहले सीनियर पुलिस अफसर से राब्ता कायम किया और जानना चाहा कि महबूबा मुफ्ती को शोपियान दौरे से कबल डिटेन क्यों किया गया, तो उन्होंने इस पर कोई भी बयान जारी नहीं किया, न इस बात को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की। क्योंकि ये मामला हाशा, आपको याद होगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामला सरकार के पास महफूज रहते हैं, वो कब किस वक्त किस समत में कौन सा फैसला सादिर करते हैं, इसमें पुलिस अफसरान या बड़ी बैठक हर बार देखा गया है कि अगर कभी भी नजरबंद किया गया है महबूबा मुफ्ती को या फिर काम को रोकने की कोशिश होती है, तो महबूबा मुफ्ती खुद से ही एक वीडियो जारी करती हैं, जिसमें वो पूरी तरह से अपनी बात जो है वो सामने रखती हैं। क्या इस तरह से कोई बातचीत को सामने रखने की कोशिश की गई आज महबूबा मुफ्ती की तरफ से? तजम्मुल, मेरी आवाज आ रही है? जी। ये बताइए कि जब पिछले समय भी आपने देखा था कि किस तरह से नजरबंद किया गया था महबूबा मुफ्ती को, जहां पर उन्होंने बाहर से लोगों के साथ मुलाकात करनी थी, युवाओं के साथ मिलना था, लेकिन इस बीच में नजरबंद कर दिया गया और अपने घर के अंदर से ही वो एक वीडियो जारी करती हुई नजर आई थी। क्या आज कोई इस तरह से वीडियो सामने आई या कोई बयानबाजी?
देखिए, महबूबा मुफ्ती को चूंकि जो टूर प्रोग्राम दिया जाता है, किसी भी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हों, मिनिस्टर रहे हों या पार्टी के प्रेसिडेंट हो, तो उनका प्रोग्राम जाता है और प्रोग्राम के बाद अनुमति अगर मिलती है तो उसके बाद ही जाया जाता है। लेकिन आज चूंकि जब महबूबा मुफ्ती को इस प्रोग्राम के हवाले से वो अपने सरकारी हाउस जो है उनका उससे बाहर आ रही थी अपने गेट की तरफ, सदर दफ्तर की तरफ, और वहां से पहुंचते ही उन्हें पुलिस एहलकार ने बताया कि आपको इस गेट से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि आपको सरकार ने डिटेन कर रखा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इसके बाद भी कोशिश की थी वजह जानने की कि आखिर उन्हें शोपियान दौरे में एक माइग्रेंट के घर जाना था, सोनू कुमार को, जिन्हें गुज़श्ता हफ्ते गोली मार दी गई थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस एहलकार ने बगैर किसी इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्हें कहा कि आदेश ऊपर से है, इसलिए हम आपको बाहर आने की इजाजत नहीं दे सकते। जिसके बाद जो मामला है, मोबाइल बंकर लगे हैं, तस्वीर में देख पाएंगे आप, बाहर सिक्योरिटी ग्रिड जो है बढ़ा दिया गया है। इसलिए कितने घंटों तक अब महबूबा मुफ्ती को मजीद डिटेन किया जाएगा, इस खबर पे हम लगातार नजर रखेंगे। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमें पूरी तरह से रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह महबूबा मुफ्ती को यहाँ पर नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये कारण तो नहीं बताया गया कि आखिर नजरबंद क्यों किया गया है। हर बार देखा गया है कि महबूबा मुफ्ती को जब भी नजरबंद किया जाता है उसके बाद वो एक वीडियो जारी करती है, स्टेटमेंट अपनी जारी करती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। फिलहाल कितने समय तक नजरबंद रखा जाएगा इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपडेट जो है वो श्रीनगर से यही सामने आ रही थी कि यहाँ कश्मीरी पंडित के घर वो पहुंचना चाह रही थी, उनसे मिलना चाह रही थी, लेकिन इस बीच में प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको अनंतनाग लिए चलते हैं। अनंतनाग में आप देखिए, डूरू में हथियार छोड़कर आतंकी फरार हो गया था और उसकी तलाश लगातार जारी कर दी गई है। और बीती रात नाके के पास गाड़ी छोड़कर फरार हुआ था आतंकी और गाड़ी से भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है और आतंकी की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट अनंतनाग से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए आतंकी की तलाश को बदस्तूर यहां जारी रखा गया है। सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि एक एक करके आतंकियों को किस तरह से यहां पर आप देखिए मार गिराने की भी कोशिश हो रही है और इलाकों को खंगालने की भी कोशिश हो रही है। और इस बीच में कई आतंकी ऐसे हैं जो हाइब्रिड बताए जा रहे हैं, लेकिन एक एक करके जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां पर आप देखिए कमर कसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने भी पूरी तरह से घेरा जो है वो तंग कर दिया है। साफ तस्वीरें भी आपको रात की दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर अनंतनाग के डूरू में हथियार छोड़कर आतंकी फरार हो गया था और उसकी तलाश यहां पर जारी कर दी गई है। और जो सामान बरामद हुआ है वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बीती रात नाके के पास से गाड़ी छोड़कर यह आतंकी यहां पर फरार हुआ था और गाड़ी से भारी मात्रा में गोला बारूद आपके सामने है। ये सारा सामान इस गाड़ी के अंदर से यहां बरामद किया गया और आतंकी की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर अभियान यहां पर छेड़ दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर के अंदर आप देखिए, हर दिन आतंकी जो है वो कायराना हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में यहां पूरी तरह से तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। फिदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनंतनाग से। फिदा, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरा तलाशी अभियान वहां पर चलाया जा रहा है? देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि कल रात को घटना है जब लगाया गया था जिला अनंतनाग में। और जिला अनंतनाग की बात की जाए तो जिला अनंतनाग में हर जगह पे नाके लगाए दिए जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे कहीं ना कहीं पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अलर्ट पर है। उसी को देखते हुए रात के वक्त जो जिला अनंतनाग में एक कार जो है वो वहां से निकल रही थी कि अचानक उसको जो है पेट्रोलिंग पार्टी पर नजर पड़ी, तो उन्होंने अपनी वाहन जो है वो वहां पर ही छोड़ दी। और जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज वाहन के नजदीक पहुंच गए तो वहां पर एक बैग मिला और उस बैग में से हथियार जो है वो बरामद किया गया है। हालांकि ड्राइवर जो है वो वहां से भागने में सफल हो गया है, लेकिन उसको पकड़ने के लिए जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात को ही और इजाफे जो है यहाँ पे नाका पार्टी जो है वो लगाई है, लेकिन अभी तक जो है वो कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में एक मामला भी दर्ज किया है, तहकीकात जारी है कि क्या वाहन में और भी लोग थे, क्या वाहन में सिर्फ एक चालक था। ये कुछ तब सामने आई जब कल रात को ये घटना घटी है और उसमें से एक 56 राइफल है, उसके राउंड है, मैगजीन है, पिस्टल है, हैंड ग्रेनेड है और वो वहां पे कार में। फिदा, जिस तरह से सामान बरामद किया गया है, भारी मात्रा में गोला बारूद यहाँ पर बरामद हुआ है, जिसमें कोई दोराहे नहीं है। मंशा साफ दिख रही है कि गाड़ी के अंदर बैठने वाले की मंशा क्या रही है। क्या किसी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश की गई, वहां से पता चलाने की कोशिश की गई कि कौन शख्स था गाड़ी के अंदर? देखिए आशा, अभी तक सीसीटीवी फुटेज का भी इंतजार है कि क्या सीसीटीवी फुटेज का वहां पर कैमरा नष्ट है उस इलाके में जहाँ से ये गाड़ी जो है बरामद की गई है, जहाँ से हथियार बरामद किए गए हैं, उसको खंगालने के लिए और भी तहकीकात जो है
वो पुलिस ने शुरू की होगी यहाँ पे अपनी जगह पे, और अभी कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। शायद इसमें और भी गुत्थी जो है शायद वो सामने आ जाएगी, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा इस मामले। फिदा, कल भी देखा गया था कि एनकाउंटर का सिलसिला किस तरह से कुलगाम के अंदर शुरू हो गया, जहां पर आतंकियों को मारा भी गया, और इस बीच में श्रीनगर के भी डलगेट इलाके में किस तरह से वहां पर भी आतंकी गतिविधियां देखी गई, एनकाउंटर वहां पर शुरू हो गया। लेकिन अनंतनाग के डूरू इलाके से अगर ये बड़ी बरामदगी यहां पर होती है तो एक सवाल जरूर बनता है कि क्या तार कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर तो नहीं आएंगे? देखिए आशा, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां आपने मुठभेड़ की बात की है, श्रीनगर की बात की है, कुलगाम की बात की, या अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई है उसको देखते हुए अगर इस सामान की बात की जाए जो हथियार बरामद किए गए हैं, इसके तार कहाँ से जुड़े हैं, वो तो जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ ही देर के बाद शायद उसका खुलासा होगा या फिर उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि मामला दर्ज किया गया है, तहकीकात शुरू है, इसमें और कितना समय लगेगा ये कहना अभी मुश्किल है। चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से गुत्थी को खंगालने के लिए लगी हुई है, लेकिन अभी तक छानबीन के बाद बयानबाजी कोई भी सामने नहीं आई है, यानी कोई भी बयान पुलिस की तरफ से जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यहां अनंतनाग से देखने को मिल रही थी, जहां पर आप देखिए देर रात को हथियारों का एक जखीरा बरामद होता है, गाड़ी भी बरामद होती है, लेकिन मौके से जो आतंकी हैं वो फरार हैं और लगातार अभियान भी जारी रखा गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलते हैं, और सांबा में आप देखिए म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन भी मुसीबत में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वाइस चेयरमैन के बाद अब चेयरमैन के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव यहां पर सामने आ गया है। चेयरमैन के खिलाफ बगावत पर यहां 17 में से 12 सभासद उतर गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट पहले कठुआ से देखने को मिली थी, जहां पर आप देखिए किस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसके बाद आम जनता को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर एक बार फिर से घमासान छाता हुआ नजर आ रहा है। चेयरमैन एक बार फिर से मुसीबत में यहां पर फंस गए हैं, जिनके खिलाफ 17 में से 14 जो सभासद हैं वो बताए जा रहे हैं। और अब देखना यह होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव यहां पर पारित किया जाता है, सुनवाई क्या कुछ होगी, क्या पूरी तरह से इन्हें यहां पर बहाल किया जाएगा अपने पद पर, या फिर कोई और नया चेहरा निकलकर सामने आएगा। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, इसी तरह से खबरें जिला कठुआ से देखने को मिलती थी, लेकिन आज सांबा के अंदर भी म्युनिसिपल काउंसिल में घमासान छा गया है। आशा, आपको बता दें कि पिछले 2 महीने का अगर सिनेरियो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा का आपको बताया तो यहाँ पर खलबली जो वो देखी जा रही है। इससे पहले वाइस चेयरमैन की कुर्सी जो वो चली गई थी, कमेर सिंह जो वाइस चेयरमैन थे, और उसके बाद महिला वाइस चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त की गई रजनी सम्याल। अब कहीं ना कहीं 2 महीने के भीतर यहाँ पर दोबारा से अब यहाँ के प्रेसिडेंट की कुर्सी डगमगा चुकी है, और यहाँ जो टोटल 17 पार्षद है सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के, उसमें से 14 ने मोर्चा खोल दिया है और अविश्वास प्रस्ताव जो वो लाया गया है प्रेसिडेंट के खिलाफ। और उसमें प्रस्ताव में साफ तौर पर ये लिखा गया है तो प्रेसिडेंट है पवन, वो तमाम कॉर्पोरेट को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। कोई भी जो कार्य को लेकर सामने आते हैं, विकास कार्य को लेकर, उसके ऊपर वो अपनी सहमति नहीं जताते हैं, इग्नोर करते हैं इन सारे मसलों को। और कहीं ना कहीं इसमें बड़ा कारण ये सामने आ रहा है कि जो न्यू बस स्टैंड सांबा की कंट्रोवर्सी बनी थी, जिसको न्यू बस स्टैंड सांबा को म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने बिना जो कॉर्पोरेटर की कंसेंट है वो रेंट पर दिया, और उसको चलते डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने भी कहा था कि ये सरासर गलत डिसीजन म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने लिया है। तो कहीं ना कहीं यही चीजें खड़कती हुई नजर आ रही थी। तमाम कॉर्पोरेटर 14 जो है उन्होंने इसलिए मोर्चा बोला कि अपनी मनमर्जी की जा रही है, कॉर्पोरेटर्स को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जा रहा है, और जो नो कॉन्फ्रेंस मोशन है उसके ऊपर 14 कॉर्पोरेटर्स ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, और जो कॉपी है वो सीओ म्युनिसिपल काउंसिल को चली गई है, डीसी सांबा को चली गई है, और उसके साथ डायरेक्टर और आपको लोकल बॉडीज को चली गई है। यानी यहाँ पर भी आपसी मतभेद जो है वो सामने आ रहा है ऋषि, तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, 17 जो पार्षद है तो 17 में 14 अगेंस्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्सी कभी भी प्रेसिडेंट की जा सकती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मध्यस्थता का दौर भी जारी है, क्योंकि भाजपा के खेमे से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के, अब भाजपा के नेता भी लगातार तमाम उन कॉर्पोरेटर्स को मनाने में लगे हुए हैं जिन्होंने ये मोर्चा प्रेसिडेंट के खिलाफ खोला है। लेकिन अब देखना यह कि क्या आने वाले दिनों में हमें कोई नया चेहरा मिलता है प्रेसिडेंट का, यहाँ यहीं पर कोई मध्यस्थता का जो इसमें कोई ऐसा विकल्प ढूंढा जाएगा और ये बात को शांत किया जाएगा। लेकिन कॉर्पोरेटर्स ने अपना रोष लगातार व्यक्त किया है, और कॉर्पोरेटर्स कहते हैं कि इस तरह का जो इंसान है वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें साफ स्वच्छ छवि वाला इंसान चाहिए जो हमें साथ लेकर चले, जो शहर के विकास के नाम पर यहाँ पर काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी की जाती है, इग्नोर किया जाता है, उनको लगातार अनसुना किया जाता है, जिसको लेकर तमाम इन 14 कॉर्पोरेटर्स ने ठाना कि अब हम इनके खिलाफ। क्या लगता है कि इस तरह से जब तालमेल नहीं बनता है
आम जनता जो इन लोगों को चुनकर सामने लाती है और जब आपसी तालमेल नहीं बनता तो कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि विकास के बड़े बड़े सपने आप आम जनता को दिखाते हैं, लेकिन जब आप अपनी कुर्सियों पर विराजमान होते हैं तो वहां पर अपने ही तरीके से सत्ता को चलाने की कोशिश होती है। देखिए बिल्कुल, जब वोट मांगे जाते हैं तब ये कहा जाता है कि हम विकास कार्य की रफ्तार को यहाँ पर बढ़ाएंगे, और मुझे लगता है कि 4 साल का वक्त हो चला है यहाँ सांबा म्युनिसिपल काउंसिल की ये बॉडी बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं फंड्स का हवाला लगातार दिया गया कि यहाँ पर फंड्स की कमी है, यहाँ पर फलां कमी है, इसके चलते यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे। लेकिन साफ तौर पर इनकी तरफ से ये कहा जाता है काउंसिल की तरफ से, तमाम जो सीईओ है यहाँ के प्रेसिडेंट है, कि हमारे पास फंड्स की कमी नहीं है। अगर फंड्स की कमी नहीं है तो फिर क्यों हमें विकास कार्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलते? कहीं ना कहीं मिली भगत के आरोप यहाँ सीईओ के ऊपर लगे हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर लगे, जिनकी कुर्सी अब डगमगा चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेटर्स है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें एक नया चेहरा चाहिए, लेकिन वो नया चेहरा कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो यहाँ पर खलबली है वो लगातार मची है, कॉन्ट्रोवर्सीज लगातार देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं आप देखना ये है कि जो 14 कारपोरेटर्स ने ये मोर्चा खोला है, तो क्या जिस तरह से इनको भी मनाने में लगे हुए हैं तमाम जो आला नेता है, चाहे वो पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं या शहर के मौजूद लोगों को, कब तक इस प्रक्रिया को अंजाम दे दिया जाएगा? यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कब तक काम हो जाएगा? अभी तो प्रस्ताव जो वो लाया गया है, इसके बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा और उससे ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि कितने पार्षद अगेंस्ट है। हालांकि 14 ने तो साइन किए आपने, लेकिन कहीं ना कहीं जब फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया के बाद ही पूरा कंफर्म हो पाएगा। ये मुझे लगता है कि जल्द ही ये प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये भी लोग कह रहे हैं कि इनका टेन्योर पूरा हो चुका है, लेकिन टेन्योर पूरा होने से पहले इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज आना तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दाग लगने वाली बात हो जाती है। सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आता है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से सांबा से यहाँ चेयरमैन की कुर्सी जो है वो हिलती हुई नजर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर सामने रखा गया है, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट होता है तो उसके बाद ही यहाँ पिक्चर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पहले कठुआ के अंदर भी इसी तरह से घमासान देखा गया था और आज जिला सांबा के अंदर भी यहाँ आप देखिए म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर किस तरह से घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर यह समझिए कि 17 पार्षदों में से 14 जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं अपोजिशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं, रोष में देखे जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि फ्लोर टेस्ट जब होता है तो पिक्चर किस तरह से सामने आएगी। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से खबरें जो है वो दिखाने की यहाँ पर एक कोशिश हो रही है, लेकिन इस बीच में सांबा से ही एक बार फिर से खबर जो है वो सामने आई है और सांबा के नड इलाके में विरोध के बावजूद भी शराब की दुकान को खुला रखा गया है और धार्मिक स्थल के नजदीक खुली दुकान का विरोध यहाँ पर आम जनता करती हुई नजर आ रही है। और पिछले कई दिनों से दुकान के विरोध में आंदोलन भी किया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों के रुख में भी यहाँ आप देखिए किस तरह से बदलाव देखा गया है। काफी रोष में यहाँ पर आम जनता को देखा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जिला सांबा से देखने को मिल रही है। एक तरफ आप देखिए म्युनिसिपल काउंसिल में घमासान और दूसरी तरफ आम जनता लामबंद, यानी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर जिला सांबा के अंदर किस तरह से काम चल रहा है, आम जनता की भलाई के लिए कितना काम हो रहा है, एक बड़ा सवाल यहाँ बनता हुआ। धार्मिक स्थलों के नजदीक दुकानें जो है वो शराब की खोली जा रही है, जिसके बाद आम जनता परेशान हो रही है, विरोध दर्ज करती हुई नजर आ रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए महिलाएं भी अपने घरों से बाहर निकली हुई हैं, जो चाहती है कि ये दुकान यहां पर धार्मिक स्थल के पास नहीं खोली जाए और धार्मिक स्थल के नजदीक जो दुकान खुल रही है उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले कई दिनों से दुकान के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। ये आम जनता की तरफ से बात को सामने रखा जा रहा है कि इतने दिनों से अगर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो प्रशासन की तरफ से अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, ये एक बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरों में भी आप देखिए महिलाएं किस तरह से लामबंद होती हुई नजर आ रही हैं कि धार्मिक स्थल के पास बिल्कुल भी शराब की दुकान को खुलने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले जम्मू शहर के अंदर भी इसी तरह से आम जनता जो है वो लामबंद होती हुई नजर आई थी कि शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा धार्मिक स्थलों के पास। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्या वजह है, किस वजह से यहां पर इस काम को अंजाम देने की कोशिश हो रही है, आम जनता को यहां पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश क्यों नहीं हो रही, ये अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर घमासान और अब आम जनता भी लामबंद, क्या लगता है कि प्रशासन को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत सामने रखी गई है जिस तरह से महिलाएं भी अपने घरों के बाहर हैं?
देखिए बिल्कुल जो वाइन शॉप खोलने का जो मसला है लगातार आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से 51 वाइन शॉप खोलने का ऑर्डर जब आया जम्मू कश्मीर में तो तमाम इन इलाकों में या वाइन शॉप खोलना शुरू हुई, वहां के लोगों ने सामने न डालने के बाद एक महीने से ये विरोध जताया जा रहा है यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। तमाम महिलाओं ने यहाँ पर मोर्चा खोला, तमाम पुरुषों की बात करें, बच्चों की बात करें तो उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि हम यहाँ वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे, ये मोहल्ले में वाइन शॉप खुल रही है और कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। लेकिन उसके चलते एक महीने का विरोध लगातार हुआ, लेकिन आज फाइनली यहाँ पर वाइन शॉप खुली है और पुलिस प्रोटेक्शन में यह वाइन शॉप खुली। लेकिन महिलाओं की बात करें तो यहाँ रोती बिलखती नजर आई, यहाँ पर वो रो कर जो वो उनका बुरा हाल था, लेकिन उनकी एक नहीं चली और आज ये वाइन शॉप खुली है। इसी के ऊपर मैं ज्यादा जानकारी दूंगा। यहाँ हमारे साथ यहाँ जर्नलिस्ट अजय जी है, ये नट इलाके से ताल्लुक रखते हैं, इनसे पूरी पिक्चर क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा तमाम ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई इसमें सरपंच मंच में लगातार जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वो लोगों की बात करते नजर आते हैं, लेकिन एक महीने से प्रोटेस्ट लोग अपने लोगों का साथ देने नहीं आए और आज वाइन शॉप खुलवाने के लिए तमाम सरपंच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं, कहाँ तक आपको लग रहा था कि ये जो हालात बनने थे ये नहीं बनते अगर पंच पहले ही मौका संभल? ये बात के बाद जो लोगों की सबसे बड़ी एक योजना मिल गई है वो शराब की लोगों की, जहाँ भी लोगों की डिमांड की कॉलेज खुले, ITI खुले या फिर और सेक्टर खुले, लेकिन ये शराब की दुकान आई थी। 1 महीने से लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके लिए पूरी प्लानिंग की थी, राजमार्ग बंद किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी नालायकी ये थी कि कोई पंच सरपंच थी लोगों के साथ नहीं था। और ये शराब सबसे हैरानी की बात यह है कि लोगों के घरों के बिल्कुल पास हुआ है। किस तरह से NOC दी गई, लोगों को नहीं पूछा गया, बिल्कुल आपने खुद देखा था पीछे मंदिर है, किस तरह से ये ऋषि सवाल कीजिए कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नोटिस भी जारी किया गया था कि धार्मिक स्थल के इर्द गिर्द, रिहायशी इलाकों के इर्द गिर्द दुकानों को नहीं खोला जा सकता है शराब की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जिला सांबा के अंदर यहाँ पर खुल रही है तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार का मामला है? एक सवाल यहाँ पर आ रहा है कि जो धार्मिक स्थल है उनके पास ये कहा गया था प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई वाइन शॉप नहीं, लेकिन धार्मिक स्थलों के बीच खोली जा रही है, तमाम लोगों के घरों के पास खोली जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। क्या यही एक तोहफा रह चुका था जो देना बाकी था? यहाँ रोजगार को देने की बात की जा रही थी, या बेरोजगारी को खत्म करने की बात की जा रही थी, लेकिन धार्मिक स्थलों की आस्था को लेकर बात किया गया। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी नाराजगी थी। आप रोड के फ्रंट देते हो, पीछे उसके बिल्कुल एक मंदिर है जो कि काफी खास पुराना, और मैं कहता हूँ मंदिर से बिल्कुल कोई 10 मीटर की दूरी पर लोगों के घर है। लेकिन आप सच्चाई ये है कि वो लोग आपको कभी भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज आपने देखा खुल गया है, देखा वहां पे खुल गया है, पुलिस ने वहां पे मिलकर खुलवाया और आज पंच सरपंच भी यहाँ पे मौके पर आए थे और वो उनके जश्न मना रहे थे और लोगों को ये सलाह दे रहे थे कि ये आप यहाँ पे पीले मसाला कोई जबरदस्ती ला रहे हैं। लेकिन आप ये सच्चाई है कि मैं को एक छुट्टी बनने के बाद नया के मिल गया और वो शराब। आखिर में जानना चाहूंगा, अब ये जो रणनीति आपकी तरफ से अभी लगातार अपनाई जा रही है, हम ये विरोध लगातार जताएंगे और 1 महीने का वक्त दिया गया कि यहाँ से वाइन शॉप को शिफ्ट कर दिया जाएगा जो आश्वासन दिया जा रहा है, तो क्या कितनी सच्चाई इसमें लगती है? इसलिए ये है कि शराब की दुकान खोलने के लिए आए तो किसी भी लेवल तक जा सकते थे, तो लेडी पुलिस की वहां पे थी, इसलिए वहां पे मिलके उनको आप लैंड किया गया, साइन ठेकेदार किया गया कि आप हमें 1 महीने का समय दे दो, हम ये दुकान शिफ्ट कर लेंगे। वो ठेकेदार ने लिखा, पुलिस ने इस पे साइन किया है, दोस्तों लोगों ने इस पे साइन किया कि हम 1 महीने के बाद ये खा लेंगे। लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ एक लॉलीपॉप था चलिए वो पुलिस अगर वो खाने की बजाय आपने बिल्कुल आशा यहाँ पर एक आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने में यहाँ से वाइन शॉप को शिफ्ट कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आज खुलवाने के ट्रेंड उनकी तरफ से लाया गया, इसी तरह से आज हमने वाइन शॉप खोली है और आज वाइन शॉप खुली है, लेकिन तमाम वो सरपंच पंच जिनके इलाके में ये वाइन शॉप खुली है उनके ऊपर सवालिया निशान। ऋषि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आम जनता को यहाँ शांत करने की कोशिश की गई है? जी आप अपना सवाल दोहराएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आम जनता को शांत करने की कोशिश की गई है? ऋषि मैं वही आपको बता रहा हूँ कि एक ट्रेंड जो है वो अपनाया गया है कि किसी तरह से लोगों को शांत करके यहाँ से भेजा जाए और अपनी वाइन शॉप खोली जाए। लेकिन आज वो उनका जो ट्रेंड था वो कामयाब उन्होंने करवाया है और पंच सरपंचों के ऊपर ये सवालिया निशान लगा है। जिस तरह से महिलाएं यहाँ पर रोती बिलखती नजर आई, वो यहाँ पर ये कहती हुई नजर आई कि अब कोई भी सरपंच पंच हमारे पास वोट मांगने आएगा तो उनको धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जहाँ जरूरत है उनको साथ बैठने की वो साथ नहीं बैठे, लेकिन वाइन शॉप खुलवाने के लिए यहाँ पर वो सामने आए। हालांकि लोगों ने ये भी आरोप लगाए कि यहाँ पर पैसा जो है वो बांटा गया है और कहीं ना कहीं यहाँ तक ऋषि पहले भी सवाल यही था कि क्या भ्रष्टाचार का मामला तो नहीं है? देखिए तो ऐसा कुछ हमें
कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से महिलाएं यहाँ साफ तौर पर सामने आई है तो यहाँ से एक प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था। महिलाओं ने तो ये भी कहा कि जो डीसी है सामा की वो भी एक महिला है। देखिए उसके बावजूद भी यहाँ पर लोकेलिटीज के अंदर शराब की दुकान खोली गई है। महिलाओं के लिए आना जाना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगा। हमने खुद देखा है 5 से 10 मीटर की दूरी पर यहाँ घर है, यहाँ मंदिर है, लेकिन ये सारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़। लेकिन सवाल यहाँ पर ऋषि ये है कि जहां पंच सरपंचों को आम जनता के साथ बैठना चाहिए था, वो कुछ चुनिंदा लोगों के साथ बैठ गए हैं, जो एक सवाल यहाँ पर बन गया है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी तरह से सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से महज एक लॉलीपॉप आम जनता को दे दिया गया है और शांत कराने की कोशिश की गई है। एक समय का यहाँ आप देखिए तकाजा जो है इसे कहा जा सकता है, और एक समय सीमा यहाँ मांगी गई है कि 1 महीने का समय दिया जाए और उसके बाद इस दुकान को यहाँ पर नहीं खुलने दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस तरह से प्रशासन काम करेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।